आते हैं मीडियम है पेंटिंग्स के। अभी मैं आप लोगों को बेसिक बताती हूँ। सबसे पहले हमारे वाटर कलर्स होते हैं। आप दोनों ने पेंट किया तो आपने किस पे किया था? वाटर कलर्स पे किया था? पोस्टर कलर्स पे किया था। पोस्टर कलर्स हम इधर ऐड कर देते हैं, ठीक है, बेसिक के लिए। अभी आप बेसिक पे हो, ठीक है, तो इट्स ओके। बट पोस्टर कलर्स में आपने अगर आगे पेंटिंग को परस्यू करना है तो पोस्टर कलर्स आपने कभी भी नहीं करने। पोस्टर कलर्स सिर्फ तब तक जब तक आप प्रैक्टिस कर रहे हो, ठीक है। वाटर कलर्स पे हम आ जाते हैं। वाटर कलर्स जो है वो सबसे टफ मीडियम है पेंट का। वाटर कलर्स ये हैंडल करना बहुत मुश्किल काम है, ठीक है, क्योंकि उनकी जो इंटेंसिटी है वो एक तो बहुत ज्यादा है और उनको हैंडल करना इसलिए मुश्किल होता है क्योंकि वो वाटर के साथ यूज होते हैं। वाटर के बगैर आप वाटर कलर यूज नहीं कर सकते। तो जब भी कोई आपसे ये बात पूछे कि सबसे टफ मीडियम कौन सा है पेंटिंग का, तो आपको पता होना चाहिए कि वो वाटर कलर्स, वाटर पेंट्स हैं, ठीक है। उसके बाद एक्रेलिक्स पे आ जाओ। एक्रेलिक्स आई वोंट सजेस्ट कि प्रैक्टिस के लिए आप यूज करो। जब आप पोस्टर कर लो फिर मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि आप वाटर कलर प्रैक्टिस करो और वाटर कलर्स के बाद आप एक्रेलिक पेंट्स पे आ जाओ। एक्रेलिक पेंट्स की क्या डिफरेंस है वाटर पेंट्स के साथ? एक्रेलिक पेंट्स आपस में मर्ज नहीं होते हैं। जब आप एक पेंट पे एक्रेलिक लगाते हो और ऊपर अगर आप कोई और कलर लगा दोगे तो वो मिक्स नहीं होगा, हाँ, वो मर्ज नहीं होगा। ये एक्रेलिक्स की एक खासियत है कि वो मर्ज नहीं होते। आप ऑयल पेंट्स, मोस्टली हमारे जितने बड़े आर्टिस्ट हैं वो ऑयल पेंट्स यूज करते हैं। उसके पीछे क्या रीजन है पता? ऑयल पेंट्स बेस्ट होते हैं पोर्ट्रेट्स के लिए। मोस्टली जितने आर्टिस्ट हैं वो ऑयल पेंट्स, पोर्ट्रेट्स जितनी भी है ना उनकी, वो ऑयल पेंट्स में बनाते हैं। क्योंकि ऑयल पेंट्स जो आपकी पोर्ट्रेट्स में आपकी जितनी जेस्चर्स हैं, जितने आपके फीचर्स हैं, जो ऑयल पेंट्स निकालता है वो एक्रेलिक नहीं करता। ऑयल पेंट्स की जो इंटेंसिटी है, जो डेप्थ है, वो बहुत ज्यादा है। और ऑयल पेंट्स कभी भी डल नहीं होते हैं, कभी डल नहीं होंगे। मतलब लाइक उनकी जो शाइन है, उनकी जो इंटेंसिटी है वो वैसी, हाँ, वो वैसे ही रहेगा। एक्रेलिक्स डल हो जाते हैं बट उसके लिए आपको ऑब्वियसली उसके ऊपर ऑयल यूज करना पड़ता है। फिर आपके पास आ जाते हैं पेस्टल्स। पेस्टल्स इज लाइक चौक की तरह, वेरी टफ टू हैंडल। जब आप पेस्टल्स को उस पे वो करते हो, जैसे आपके क्रेयॉन्स होते हैं, ठीक है, क्रेयॉन्स तो थोड़े से आपके पता है वो थोड़े से सॉगी से होते हैं, बट पेस्टल्स वो नहीं होते हैं। पेस्टल्स कंप्लीटली ड्राई होते हैं। तो जब आपने पेस्टल्स को यूज करना है तो पेस्टल्स को यूज करने के बाद आप उसमें उनका, आप उसके ऊपर परफ्यूम स्प्रे करते हो। उनका एक स्पेशल स्प्रे होता है वो। और इनकेस अगर आपके पास वो स्प्रे नहीं है तो आप डिओड्रेंट यूज कर लो, ठीक है, डिओड्रेंट ऑल्टरनेट। पेंसिल में आपको पता है आपने भी की हुई थी ब्लैक एंड व्हाइट पेंसिल। पेंसिल इट्स लाइक बेसिक, ठीक है, आप बेसिक सीख रहे हो, इट्स सो गुड, ठीक है, वेरी बेसिक। जब आपने बिगिनर लेवल पे जाना है तो फिर आप चारकोल पे आते हो। चारकोल पेंसिल भी होती है क्योंकि अभी आप लोग बहुत अभी सीख रहे हो, तो वरना चारकोल के चौक, इतने बड़े बड़े चौक्स होते हैं, ठीक है, वो ऑब्वियसली बहुत टफ है हैंडल करना। पेंसिल से जब आप काम करोगे वो आपको एक लाइट फिनिश देगा, ठीक है। आप अगर कोई भी पेंसिल यूज कर रहे हो, फाइबर कास्टिल की या कुछ भी, जब आप चारकोल से काम करोगे तो चारकोल आपको बहुत ज्यादा हाई और डेप्थ वाली फिनिश देगा और उसको हैंडल करना बहुत मुश्किल है। उसके लिए पहले आपको पेंसिल में बहुत ज्यादा प्रैक्टिस चाहिए, ठीक है। फिर हमारे पास बेसिक पेंसिल कलर्स आ जाते हैं, वो तो हम हमेशा से यूज करते हैं। उसके साथ साथ क्रेयॉन्स, क्रेयॉन्स लोग इतना यूज नहीं करते हैं बट मैं लिख लेती हूँ। अब गॉज पे आ जाओ। गॉज का पता है क्या है? गॉज, गॉज पेंट जो है ना वो एक तरह से आपके वाटर और पोस्टर कलर्स को कंबाइन करके एक गॉज, मतलब कंबाइन इन अ वे के जैसे आप वाटर कलर है और जैसे आप पोस्टर है, अगर आप उनको कंबाइन करोगे ना तो आपको गॉज की फिनिशिंग आएगी। गॉज बिल्कुल पोस्टर नॉर्मल उसी की तरह होते हैं, लाइक आपने निकाला बॉटल से और उसको यूज कर लिया, बट उनमें जो इंटेंसिटी लेवल होता है वो वाटर कलर के जैसा होता है क्योंकि आप उसमें पानी जितना डालते हो वो उतना उसमें फ्लो में रहते हैं। और अगर आपने वाटर कलर्स पे प्रैक्टिस कर ली है, ठीक है, आप सॉरी पोस्टर कलर में आपने प्रैक्टिस कर ली है, तो आई वुड सजेस्ट कि अगर आप वाटर हैंडल नहीं कर सकते बिकॉज वाटर पेंट्स को हैंडल करना मुश्किल है, तो आप गॉज पे जाओ क्योंकि गॉज थिक होते हैं कंपेयर टू वाटर कलर्स ना।
थिक होते हैं। आप इस पे काम करो, ठीक है। हमारे जब पुराने सारे टाइम पीरियड थे उसमें, ये तो अब एडवांस है ना, पहले वो लोग गॉज पेंट्स यूज करते थे और पहले बहुत ज्यादा टेक्निक्स होती थी यूज करने की। हमारी वेजिटेबल्स जितनी है उनसे नेचुरल कलर्स बनते थे, इतना आइडिया है ना आप लोगों को, ठीक है। पोस्टर कलर्स आपको पता है ऑलरेडी क्या है, क्रेयॉन्स का भी आपको पता है। अब ये जो इंक एक्रेलिक्स है ना, ये यूजली पाकिस्तान से बहुत कम मिलते हैं, मिलते नहीं है, बट इट्स मोर ऑफ अ लाइक इंक, ये इंक की तरह होते हैं। स्पेशल एक्रेलिक्स की इंक होती है, वो आप यूज करते हो उसके लिए। जैसे अब ये कैनवस है ना, तो इसमें अगर आपने कैनवस को एक टोन देनी है ना, जैसे हमारी यूजली कैनवस वाइट होता है, बट अगर आपने कैनवस को पीछे पूरा टोन देनी है, कलर देना है, उसके ऊपर काम करना है, तो आप उसके लिए मोस्टली इंक एक्रेलिक्स यूज करते हो। और आप कलर्स भी इस पे कर सकते हो, लेकिन इसको हैंडल करना थोड़ा सा मुश्किल होता है क्योंकि ये बहुत पतले हैं, मतलब बहुत ज्यादा पानी की तरह होते हैं। और उसके अलावा ऑयल पेंट्स हमारे पोर्ट्रेट्स के लिए हैं। इंक एक्रेलिक्स मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिए कि अगर मिले तो इस पे कभी वी विल वर्क आगे जाके। फिर पोस्टर कलर्स हैं बेसिक, और क्रेयॉन्स हैं हमारे पास। ये हमारे पास बेसिक मीडियम्स हैं,